रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोनों जहानों के बादशाह के रहम व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई जो है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये जो मटन है, ये आधा किलो मटन है और ये हरा धनिया, ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसको मैंने इस तरह से कूट लिया है। ये अदरक मैंने काटी है गार्निश के लिए, ये हरी मिर्चें मैंने काटी हैं गार्निश के लिए। मसालों में क्या जाएगा, आधा किलो गोश्त है तो 1.5 पाव के करीब ये टमाटर हैं। उसके अलावा ये कूटा हुआ धनिया है, कूटा हुआ गरम मसाला जिसे ज़ीरा बोलते हैं वो है, ये साबुत ज़ीरा है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये देखें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये काली मिर्च और ये नमक बिल्कुल थोड़ा सा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर जो है उसको हमने रख दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी डाल दिया और अब हम इसमें डाल देते हैं मटन को। मटन को हमने इतना प्रेशर देना है कि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। लगभग हमने 20-25 मिनट या आधा घंटा तो हमने इसको प्रेशर देना है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए ये टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन कुटा हुआ वो डाल दिया मैंने। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ी सी है कुटी हुई मिर्च और ये थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। अब हम इनको दे देते हैं प्रेशर आधे घंटे के लिए। गोश्त को मैंने आधा घंटा प्रेशर दे दिया, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये गल गया है। अब मैं इसको हमने चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए, उसमें डाल देती हूँ। में डाल दिया। अब हम इसको इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे और इसका पानी पीछे करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें कढ़ाई गोश्त में हमने ये दही है ये भी डालना है और ये क्रीम है, ये फ्रेश मिल्क क्रीम है जो घर में अगर आपके पास बाजार वाली है तो वो ले लेनी। तो मैंने तो जो घर वाली दूध से उतरती है उसको मैंने उतार के अच्छी तरह से उसको मैंने मैश कर लिया है। तो पहले हम गोश्त का पानी पीछे करते हैं। देखें माशाल्लाह से जो पानी है वो सारा हमने इसको इस तरह से चला चला के खत्म कर दिया। अब हम इसमें क्या करने लगे हैं, ये डाल देते हैं इसमें ऑयल। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप घी डालना चाहें तो घी डाल लें, ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल डाल लें, तो आपकी अपनी चॉइस। इसको हम इसमें भूनते हैं इसी तरह से चम्मच चलाते जाएँ ताकि जो टमाटर है और लहसुन और हरी मिर्च है उसका अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। साइडों से इस तरह करते जाए साइडों से ये भूनने ना भूने। 3-4 मिनट हो गए, मैं गोश्त को भूनने की तरह से भून रही हूँ। देखें माशाल्लाह से मसाला कितना अच्छी तरह से तैयार हो गया। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप मसाला कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर कम चाहते हैं तो आप इसमें लहसुन जो है उसको थोड़ा डालें। तो मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने ये देखें मसाला से कितनी अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं दही। इसको अब मैं दही डाल दिया। दही का पानी जो है मैं दही को खत्म करके खत्म करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो पिसा हुआ जीरा था वो मैंने डाल दिया। ये मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक मैंने पहले नहीं डाला था। और ये काली मिर्च है ये डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, इसको हल्का सा कम कर लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसमें डाल देती हूँ क्रीम। ये मैंने घर में जो तैयार करते हैं क्रीम, ये वो है, मैंने बाज़ार की नहीं ली। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो चाहें ले सकते हैं। और ये अदरक और ये थोड़ा सा हरा धनिया
ये देखें, मैंने इसमें नमक, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जो हरा धनिया था वो मैंने डाल दिया है। तो इसका घी माशाल्लाह से कितनी तरह से अच्छी तरह से ऊपर आ गया था। ठीक है, ये देखें घी। अभी हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच के लिए छोड़ देते हैं तो घी जो है वो भी आ जाएगा ऊपर। देखें घी माशाल्लाह से ऊपर आ गया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे आप सब लोगों के ताउन की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह पाक सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।